मिश्रा। जी हाँ, प्रदीप शर्मा। आपने क्या सुना? प्रदीप मिश्रा। अरे भैया, गोली और मीठी बोली में फर्क है। वैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रदीप मिश्रा ही बोला था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं ये जानना तो बनता है। हम बात कर रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। वैसे मैं सच बताऊं, मैंने सिर्फ सुना था कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट फलाना है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ठिकाना। रियल लाइफ में तो मैंने कभी नहीं सुना, सच्ची। और अब सुना तो सोचा आपको भी बता दूं। रियल स्टोरी में सिंघम और रियल स्टोरी में प्रदीप शर्मा, इट्स अ परफेक्ट मैच। कि ये बवाल इंसान है कौन? अब तक 113, ये कोई टाइटल नहीं है, इनके द्वारा किए हुए एनकाउंटर हैं। प्रदीप शर्मा इस बैच ने नासिक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण के बाद 1984 से पुलिस सेवा शुरू की। प्रदीप शर्मा को पहली बार मुंबई के महिमा पुलिस स्टेशन में पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद वे स्पेशल ब्रांच में चले गए। आपको बता दें कि प्रदीप शर्मा ने घाटकोपर जैसे बड़े थाने का चार्ज उस टाइम लिया जब यहाँ का चार्ज लेने के लिए सब कतराते थे। कहते हैं 90s के टाइम में अंडरवर्ल्ड शर्मा नाम काफी फेमस हुआ, जिसे सुनकर अच्छे अच्छे अपने बुरे काम छोड़कर भाग जाया करते थे। 1983 में महाराष्ट्र राज्य पुलिस के सब अधिकारियों का बैच सबसे मशहूर बैच था। इस बैच में प्रफुल्ल भोसले, विजय सालवाकर, रविंद्र आंगने और असलम मोमिन जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले पुलिस अधिकारी थे। के बाद उन्होंने उपनगरीय मुंबई पुलिस स्टेशनों के प्रमुख अपराध खुफिया में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जैसे विभिन्न पदों पर काम किया। वैसे तो प्रदीप शर्मा उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं। प्रदीप शर्मा के पिता अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और महाराष्ट्र के धूले में कॉलेज में नौकरी करते थे। परिवार को भी वही बुला लिया और फिर वहीं बस गए। प्रदीप शर्मा की पढ़ाई लिखाई धूले में ही हुई। 1990 के दशक में बम्बई, आज की मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। सरकार ने उन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई, जिसमें प्रदीप शर्मा समेत मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के कुछ चुनिंदा अफसरों को शामिल किया गया। इसके बाद ये टीम अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से निपटने में जुट गई। इस टीम ने कई एनकाउंटर किए। इस टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। प्रदीप शर्मा तब और सुर्खियों में आने लगे जब शर्मा जी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कसकर को जबरन अरेस्ट किया। 2006 आते आते राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी एनकाउंटर मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लखन कथित तौर पर गैंगस्टर और छोटा राजन का करीबी था। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि 2006 का पूरा मामला है क्या, जिसमें प्रदीप शर्मा को खुद गुनहगार ठहरा दिया गया। प्रदीप शर्मा पर गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की हत्या का आरोप था कि शर्मा ने लखन भैया को मुंबई में उसके घर से उसको किडनैप किया, गोली मारी और पूरे क्राइम को मुठभेड़ बताया। 11 नवंबर 2006 को लखन भैया का कथित तौर पर वाशी से अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसकी फर्जी तरीके से हत्या कर दी गई थी। साल 2006 में राम नारायण गुप्ता और लखन भैया की हत्या कर दी गई। इधर सजा सुनाते हुए हाईकोर्ट ने शर्मा को 3 हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। ये महाराष्ट्र में किसी मुठभेड़ के मामले में पुलिस अधिकारी को मिली पहली सजा थी। दरअसल वर्सोवा में रहने वाले राम नारायण उर्फ लखन भैया को पुलिस अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का करीबी मानती थी। हालांकि उसके भाई राम प्रसाद ने यह दावा भी किया था कि लखन एक सुनार की दुकान में काम करता है। राम प्रसाद ने कहा कि लखन को 1989 में इसीलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो अपने एक दोस्त के साथ था जिसके पास एक बंदूक थी। भैया के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद राम प्रसाद ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले की जांच की मांग उठाई। लखन के भाई राम प्रसाद ने बताया था कि इस घटना के बाद एक दिन पहले मैंने फौरन वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम भेज दिया था कि मेरे भाई का अपहरण किया गया है और उसे डर है कि पुलिस लखन का एनकाउंटर कर सकती है। मामले की जांच हुई और एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के ऊपर FIR दर्ज हो गई। फरवरी 2008 को मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश भी दिए।
सितंबर 2009 में जांच का जिम्मा तत्कालीन डीसीपी केएमएम प्रसन्ना को सौंप दिया गया। अप्रैल 2010 में 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस पत्र में कहा गया था कि रियल एस्टेट एजेंट जनार्दन ने लखन भैया के खिलाफ प्रदीप शर्मा और उनकी टीम को मर्डर की सुपारी दी थी। इस मामले में मुख्य गवाह थे अनिल भेड़ा। फिर 2011 में भेड़ा अपने घर से लापता हो गए थे। कुछ दिन बाद उनका शव मिला। जुलाई 2013 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 21 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 3 पुलिस अधिकारी प्रदीप सूर्यवंशी, दिलीप पांडे और कांस्टेबल तानाजी देसाई को हत्या का दोषी ठहराया गया। बाकी 18 आरोपियों को मुठभेड़ के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया, लेकिन मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया गया, जिसमें यह बताया गया था कि लखन भैया के सिर से बरामद गोली शर्मा की बंदूक से चली ही नहीं है। तो कुल मिला के प्रदीप शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रामप्रसाद गुप्ता यानी लखन का भाई हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए रामप्रसाद ने कहा कि इस मामले में ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इशारा करते हैं कि एनकाउंटर में शिवसेना के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। शिवसेना ने प्रदीप शर्मा को मुंबई की नालासोपारा सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा, लेकिन वो चुनाव हार गए। प्रदीप शर्मा ने 35 साल पुलिस में काम किया। इस दौरान उन्होंने खूब सुर्खियां भी बटोरी और विवादों में भी रहे। अब प्रदीप शर्मा अपनी एनजीओ चलाते हैं। अगर प्रदीप शर्मा 2019 में वीआरएस नहीं लेते तो मई 2020 में महाराष्ट्र पुलिस ने उनका रिटायर दे दिया होता। आपको बता दें कि वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत कर्मचारी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकता है। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरी में वीआरएस का लाभ लिया जा सकता है। इसके बाद 17 जून 2021 को एंटिलिया और मनसुख मर्डर केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला 25 फरवरी 2021 का था। मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर विस्फोटक से भरी एक स्कॉर्पियो बरामद हुई थी। इसमें 20 जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरा नोट मिला था। इस घटना के बाद एक और नाम सामने आया, मनसुख हिरेन का नाम। मनसुख हिरेन मुंबई से सटे ठाणे जिले में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम करता था और ठाणे के डॉक्टर अंबेडकर रोड पर स्थित विकास पंप्स नाम की दुकान के सामने रहता। एंटीलिया के पास 25 फरवरी को जिस कार में विस्फोट और धमकी भरा पत्र मिला था जो मनसुख का था, इस मामले में मुंबई पुलिस ने मनसुख से कई बार और कई घंटों तक पूछताछ की। हिरेन ने दावा किया था कि कार उनकी ही है, लेकिन घटना से 1 हफ्ते पहले मेरी कार ही चोरी हो गई थी, इसलिए इस घटना में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। 2021 में एंटीलिया बम कांड एवं ठाणे की कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में भी उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब उन्हें लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इस प्रकार इनका पूरा करियर विवादों से भरा पड़ा है। आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं